हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली, मतलब कि आज हम एल्वियोली के स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को बता दिया है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है ये चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो आज हम यहाँ पे स्पेशली पढ़ेंगे एल्वियोली के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो एल्वियोली होता है वो हमारा मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब ये कि किस तरह से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में डिफ्यूज कराना है, मतलब हमारे ब्लड में किस तरह से ऑक्सीजन को भेजना है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह हमें बॉडी के बाहर निकालना है, ये काम हमारा होता है एल्वियोली का। तो ये एल्वियोली आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे लंग्स में। तो हमारे पास 2 लंग्स है और इन 2 लंग्सों में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको बंच लाइक स्ट्रक्चर में आपको दिखने को मिलेंगे। और जब आप इसे अच्छे से देखते हैं, मतलब आप इसे अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनका जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन जब यहाँ पे हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो एल्वियोली होता है ये बहुत ही छोटा होता है और इनका अगर एक यूनिट निकाला जाए तो उसे हम एल्वियोलस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर को कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड हमारा क्या है, लंग्स प्रेजेंट है और इन लंग्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो एल्वियोली होते हैं बंच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? हमारे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया है। ये हमारा क्या है, लास्ट जो डक्ट होता है वो हमारा होता है ब्रोंकियोल का, ब्रोंकियोल। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रोंकियोल होंगे इनकी जो ब्रांचिंग जो खत्म होती है वहां पे आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एल्वियोली, जो कि आपको किस तरह के नजर आएंगे, बंच की तरह। तो ये आपका पूरा क्या है, एल्वियोली। इस एल्वियोली को जब आप एक यहाँ पे इस टाइनी से स्ट्रक्चर को अगर आप अलग करते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह का नजर आता है। तो जो हमारे एल्वियोली होते हैं इनके बाहर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ब्लड कैपिलरीज क्यों प्रेजेंट होंगी यहाँ पे? ताकि जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है उनको क्या किया जा सके, हमारे जो ब्लड है उनमें डिफ्यूज कराया जा सके। और जितनी भी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी हमारे सेल में, वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड ही यहाँ पे क्या करते हैं, वापस इन्हें लेकर आते हैं हमारे लंग्स में। और लंग्स में ये जो हमारा एल्वियोली होता है, यहाँ पे जो कैपिलरीज होंगी ये वापस कहाँ भेज देती है, हमारी बॉडी के बाहर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक सिंगल एल्वियोलस का है, यानी कि एल्वियोली में बहुत सारे जो बंच लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से एक अगर आप निकालते हैं तो वो पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका इनर वाला वॉल है ये स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। आपको जितने यहाँ पे सेल नजर आ रहे हैं ये कैसे हैं, फ्लैट है। और आपको सिंगल लाइनिंग, मतलब कि यहाँ पे सिंगल वॉल आपको नजर आ रही है, कहाँ पे, हमारे एल्वियोली के यहाँ पे जो वॉल है वो सिंगल लेयर की होती है। तो ये बहुत ही थिन होती है ताकि जो गैस है उनको इजीली क्या किया जा सके, डिफ्यूज कराया जा सके। तो पहला जो हमारा लेयर होता है वो हमारे एल्वियोली का होता है, जो ये ब्लैक लाइनिंग आप देख रहे हैं। इसके बाद से आप देखते हैं कि इनके बाहर बाहर ये ब्लड कैपिलरी होती है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा ब्लू कलर का, ये हिस्सा हमारा किसका होता है, ब्लड कैपिलरी का। और इन ब्लड कैपिलरी में आपको देखने को मिलता है ब्लड। और ब्लड में जो स्पेशली हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो सब्सटेंस है वो हमारा कौन सा होता है, रेड ब्लड सेल। तो ये आरबीसी जो होता है ये हमारा रेड ब्लड सेल। तो ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं इनमें आपको मिलता है एक पिगमेंट जो क्या होता है आपका, हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोली भेजती है हमारे ब्लड में, तो उनको वो क्या करता है, कैरी करके ले जाता है। तो मतलब कैरियर यहाँ पे कौन होता है, हीमोग्लोबिन, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, इन आरबीसीज में। तो इसीलिए यहाँ पे मैं केवल आरबीसीज को यहाँ पे दिखा रही हूँ। चाहे आपको भी फिगर अगर आप देखते हैं तो उनमें स्पेशली आपको आरबीसी का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आरबीसीज क्या करती हैं, हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेन करती है। और ये हीमोग्लोबिन फर्दर क्या करते हैं, जितना भी ऑक्सीजन आता है उनको वो कैरी करके ले जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, सेल में और टिश्यूज में। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है आपके ब्लड कैपिलरी का। तो ब्लड कैपिलरी का जो आप यहाँ पे वॉल देख रहे होंगे ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो ये सिंगल सेल होगा और सिंगल सेल होने के साथ साथ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनर में, मतलब कि इन दोनों वॉल्स के बीच में आपका एक फ्लूइड होता है, जो कि ये ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पे दिखाया है,
ये हमारा होता है बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये एक तरह का फ्लूइड होता है और इनमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं हो सके। दूसरा इसका क्या काम होता है इस बेसमेंट सब्सटेंस का, कि ये जो हमारे वॉल्स होते हैं एल्वियोली के और हमारे ब्लड कैपिलरीज को, इनको आपस में टकराने से क्या करती है, बचाती है। तो अगर फ्लूइड इसके बीच में भरे होंगे तो ये जो दोनों वॉल्स होंगे वो सेपरेट रहती हैं। तो सेपरेट रहेंगी तो ये कोलैप्स आपस में नहीं करेंगी। तो ये तीन मेन जो यहाँ पे लेयर होते हैं वो हमारा क्या बनाते हैं यहाँ पे, डिफ्यूजन लेयर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सचेंज कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एयर जो है वो आपके बॉडी के बाहर से अंदर लाया जा रहा है और जैसे ही ये हमारे एल्वियोली में पहुंचता है, मतलब ये जो एल्वियोलस है, जो सिंगल आपका स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन यहाँ पे इन कर रहा है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे इन हुआ उसका क्या होगा, ये जो आपका ब्लड कैपिलरी है इनमें आपके बहुत सारे क्या है, आरबीसीज हैं। तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस बेसमेंट सब्सटेंस से होते हुए ये कहाँ पहुंचता है, हमारे आरबीसीज में। तो ये आरबीसीज में आपके कौन होते हैं, हीमोग्लोबिन। उसके बाद से ये ऑक्सीजन कंटेनिंग जो आरबीसीज होती है ये फर्दर आपके पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ पे पहुंचती है, हमारे पहले तो हमारे हार्ट में पहुंचेगी, क्योंकि हार्ट क्या करता है, इसे पंप करने का काम करता है। तो ऑक्सीजनेटेड जो यहाँ पे हमारा ब्लड होता है वो सबसे पहले तो हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट से ये फर्दर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी हमारे सेल होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर चुकी होती हैं, उनको क्या होता है कि वापस से जो ब्लड होती है, ब्लड में स्पेशली हमारे कौन, आरबीसीज फिर से क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हमारा ब्लड क्या करता है, इस ब्लड स्ट्रीम यानी कि जो ब्लड कैपिलरी है उनसे होता हुआ फिर से क्या करेगा, आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एल्वियोली में वापस से डिफ्यूज करा देगा। मतलब कि इन जो हमारे जो आरबीसीज होती हैं इनमें आपको क्या है, CO2 प्रेजेंट है। तो ये CO2 जो हमारे बॉडी पार्ट से आया है वो किसके थ्रू आता है, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या करती है, जो भी यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग जितने आरबीसीज है या ब्लड है उनको ये वापस से ले आती है एल्वियोली के पास और फिर से ये डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे, हमारे एल्वियोलस में। यानी कि ये जो आपका एल्वियोलर कैविटी है, ये जो खाली हिस्सा आप देख रहे हैं, इनमें ये CO2 वापस से आता है और फिर यहाँ से आपको ये बाहर निकाल दिया जाएगा और ये वापस से कहाँ चले जाएगा, आपके बॉडी के बाहर। तो इस तरह से पूरा यहाँ पे प्रोसेस होता है कि किस तरह आपने देखा कि जो हमारा एल्वियोलर जो कैविटी है यहाँ पे O2 आएगा और यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे वॉल्स होते हैं, कैपिलरी के वॉल और एल्वियोलर के जो वॉल होते हैं, इनके बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस है ये इजीली क्या करता है, इस ऑक्सीजन को डिफ्यूज करा देगा ब्लड में हमारे आरबीसीज के साथ। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आए हुए हैं आरबीसी से, वो फिर कहाँ पर डिफ्यूज करा दिए जाएंगे, आपके एल्वियोलर कैविटी में। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है, मतलब कि जो हमारा एल्वियोली होता है वो इस तरह हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं हम। एल्वियोली क्या है, एल्वियोली एक टाइनी बलून शेप यहाँ पे आपको एयर सैक है जो कि क्या करता है, आपके एक्सचेंज में हेल्प करता है। दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो एल्वियोली होती है इन पे बहुत सारे कैपिलरीज लगे होते हैं, बहुत ही फाइन होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले ये कैपिलरीज होते हैं जिनमें कि आपका ब्लड भरा हुआ होता है। तो ये किससे घिरे हुए होंगे, हमारे ब्लड कैपिलरीज से। उसके बाद से दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस के एक्सचेंज में ये हेल्प करता है बिटवीन लंग एंड ब्लड स्ट्रीम। तो लंग्स और जो ब्लड स्ट्रीम है इनके बीच में जो सबसे मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा एल्वियोली है, क्योंकि ये एक्सचेंज कराता है गैसेस को। फिर क्या देखते हैं, दे फॉर्म डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ये क्या क्रिएट करता है यहाँ पे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन यहाँ पे होता है किसका, CO2 एंड ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में डिफ्यूज करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे एल्वियोली और ब्लड कैपिलरीज के बीच में बनता है। तो इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में आपका कौन कौन आएगा, पहला तो आपका एल्वियोलर वॉल होगा जो कि किससे बना होता है, हमारा 1 सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम से। देन सेकेंड आप देखते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, जो कि कहाँ पे होता है, आपके ब्लड कैपिलरी और जो हमारा यहाँ पे एल्वियोली जो वॉल होता है इनके बीच में आपके बेसमेंट जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा एल्वियोलर वॉल होगा और जो ब्लड कैपिलरीज होंगे ये क्या होगा, इनको ये प्रिवेंट करता है किससे, कोलैप्सिंग से।
देन ये अलाउ करेगा आपको ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली डिफ्यूज कराने में। देन थर्ड यहाँ पे क्या है कि जो ब्लड कैपिलरी होती है ये आपको किस में हेल्प करती है, ऑक्सीजन एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आता है तो उनको ये ट्रांसपोर्ट कराती है, कौन, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है। तो ये होल स्ट्रक्चर है हमारे एल्वियोली का। सो आई होप कि ये जो आपका जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।